उद्देश्य है तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे किसान हैं, युवा हैं, उनको मार्गदर्शन करने का काम करें। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन योजनाओं को का कैसे आम आदमी उसका लाभ ले सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में लोगों को अवेयर भी करेंगे, जागरूक भी करेंगे और उसके तौर तरीके भी बताएंगे। तो बहुत अच्छा है, अच्छा मिशन है। जन सरोकार देखिए आज जिस तरह से कि हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से अडानी जी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अडानी के शेयर बाजार से गिर रहे हैं लगातार, और उसमें 15 लाख करोड़ का उनको नुकसान हुआ, जिसमें 5 लाख करोड़ उन लोगों का है, उन निवेशकों का है जो जिसने ये सोच के बाजार में पैसा लगाया था कि हम इसका प्रॉफिट होगा। लेकिन आज के हालात ये हो गए कि आम उन लोगों को सड़क पे लाकर रख दिया सरकार ने। इतने होने के बावजूद भी जो हमारे प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बातों पे बल की बात करते थे, आज इतना बड़ा अडानी जी कह रहे हैं कि ये भारत का हमला है, उसके बावजूद भी ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना हमारे गृह मंत्री ने एक शब्द उस पर बोला, ना हमारे गृह मंत्रालय से आया, ना हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक शब्द उस पर बोला। तो बहुत ही शर्म की बात है। इस चुप्पी को प्रधानमंत्री को तोड़ना और देश को बताना होगा कि आम आदमी अपना पैसा कहाँ सुरक्षित रखे। ये जो अडानी जी द्वारा लोगों के पैसे का घोटाला किया गया है, जिन्होंने की गारंटी दी थी कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, और आज उनके हाथ में मोदी जी और अडानी जी ने जो कटोरा देने का काम किया है, ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारा धरने का उद्देश्य है कि जो गरीब लोगों ने पैसा लगाया था उनका पैसा वापस हो और उन्हें गारंटी मिले कि भाई हमारा पैसा सुरक्षित। पैसा नहीं मिलता तो क्या करोगे आगे आप? सड़कों पर रहेगी कांग्रेस, और जब तक पैसा नहीं मिलेगा ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी सरकार। हाँ, उसमें जो है ये हमारा वाहन चालक है जो श्री उमेश सिंह कनवाल, इसके द्वारा जैसे मैं शनिवार की शाम को ऑफिस से 6 बजे लेट गया, तो जाने के बाद मैं कमरे में गया, कमरे में अपना हाथ मुंह धुल के और फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद पेपर वगैरह देखता रहा मैं और मोबाइल देख रहा था। तो बीच में मुझे जो है आवाज़ आई, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और खोलने की कोशिश की। तो मैंने दरवाज़ा खुला नहीं, मैं अंदर वाले कमरे में था और बैठा रहा। इसके बाद जो है फिर उसने जो है जाली काटी, जाली काटने के बाद जो है और एक फायर जो है उसने किया
और वो फायर की आवाज़ आई और उसने फिर जो है जाली काट के फिर किसी फोर्स से जो है उसने खिड़की खोल ली। खिड़की खोलने के बाद मुझे आभास हो गया कि किसी ने जो है मेरी खिड़की का शीशा टूट गया है। सूचना दी गई थी मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा कि उन्होंने 112 पे कॉल किया था कि उनके यहाँ पे फायरिंग हुई है। तो वहाँ पे टीम गई थी, तो बहुत रात होने के कारण वहाँ पे कुछ जो है उस तरीके का मिला नहीं। तो हमने कल फिर इसमें जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की और इसमें हमने कैमरा वगैरह देखे और बाकी सारी जांच पड़ताल भी की। तो हमने 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया है। तो इसमें जांच में ये पता चला है कि जो इसमें जो उनका ड्राइवर था वही इसमें जो है अभियुक्त है। उसी ने जो है वहाँ पे जाके नशे में और जो है वहाँ पे जाके फायरिंग की है। हाँ, तो आप लोग उन पे क्यों ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये अक्टूबर और नवंबर में हमारे द्वारा एक कार्रवाई की गई थी। उसमें 100% वाहन या जितने भी वैकेंट प्लेसेस है स्कूल के अंदर, उसमें गाड़ियां पार्क करने के लिए स्कूलों को कहा गया था और उसमें कार्रवाई भी की थी। आपने भी देखा होगा, हमने कुछ स्कूलों के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन पे एफआईआर तक की कार्रवाई हमने उसके लिए लिखा गया था। तो काफ़ी सुधार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में था, पर देखा जा रहा है, आपकी बात सही है कि ये ठंड की छुट्टी के बाद इसमें फिर थोड़ी ढिलाई बरती जा रही है। तो ये अभियान हमारे द्वारा फिर लिया जाएगा और सारे स्कूल जिसके अंदर जितने भी वैकेंट प्लेसेस है उसमें गाड़ियां पार्क होगी और 100% स्कूल बस और स्कूल वैन हो, चाहे ये मामला ये है जी कि शेड्यूल जो बनाई थी, ये 2018 के अंदर इसका नीलाम हुआ था। शेड्यूल नीलाम करा और हमें इसका ठेका दे दिया गया 6.5 करोड़ का।
उसके बाद जो है ये गाड़ियाँ सारी पार्किंग में आनी चाहिए, लेकिन गाड़ियाँ रोडों पर खड़ी होती थी। इस वजह से जो हमारे MD सर हैं मुरुगेशन जी, उन्होंने एक लेटर DM साहब को भी लिखा और SSG साहब को भी लिखा कि सारी गाड़ियाँ रोडों से हटाई जाएँ। लेकिन गाड़ी वाले खुद वहीं खड़े होते थे और जो है वो इस बात के ऊपर झगड़ा होता था पैसे के चक्कर में। तो उसके बाद हमारे RM साहब थे, उन्होंने जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, हिंदुस्तान लीवर, किर्बी, हीरो, महिंद्रा, इन सबको ये कहा, पत्र लिख के कि आप जो है सब गाड़ियाँ पार्किंग के अंदर भेजिए, रोड पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं होगी। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं थे। तो हमारे RM साहब थे संतोष कुमार पांडे, उन्होंने ट्रांसपोर्टरों की और हमारी एक मीटिंग बुलाई। इसमें जो सबसे ये फैसला हुआ कि पार्किंग में सब गाड़ियाँ ले जाएंगे और वहाँ ले जाएंगे, अगर जुर्माना कोई लिया नहीं जाएगा। हाँ, अगर गाड़ी को वहाँ पर पर्ची कटाती है तो पर्ची कटा ले, वही गाड़ी उसी पर्ची पर ट्रांसपोर्ट यहाँ पार्किंग में आया खड़ी होती है। ये है कि जो OROP-2 हमारा अभी जो हमारा यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर आउट किया गया, उसमें बहुत से विसंगतियाँ पाई गई हैं, जिसमें JCO द्वार का हक मारा गया है और सिर्फ अधिकारी वर्ग का ही बढ़ाया गया है उस पेंशन का, जिससे हमारे पूर्व सैनिकों में बहुत रोष है। और हमारे इसमें वीरांगनाएं भी हैं और वार विडो भी हैं, जिनको मतलब पेंशन मिलना चाहिए, जो असली हकदार होते हैं, जो देश के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, जो अपने ग्राउंड में काम करते हैं, उनको न मिल करके अधिकारी वर्ग ने अपना जो कमेटी वहाँ पर थी, हमारा वहाँ पर जो न तो वार्ष रैंक था न JCO रैंक था, उन्होंने अपने साथ मिल करके अधिकारियों को साथ मिल करके ऐसा बना दिया कि जो हमारे को उसका बिल्कुल लाभ नहीं दिया, जो कि हमारे के JCO जवान माइनस में गए हैं। टोपी का मसला नहीं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो इनको JCOs और NCOs नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को जो पेंशन अब अलॉट की जा रही है और जो मेजर एंड अबव रैंक